मार्केट में पैसा बनाना है, ऑप्शन सेलिंग आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। आपने शायद सुना होगा कि 90% ट्रेडर्स मार्केट में पैसा गंवाते हैं और सिर्फ 10% ट्रेडर्स हैं जो कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 10% ट्रेडर्स का सीक्रेट क्या है? तो दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑप्शन सेलिंग क्यों हर सीरियस ट्रेडर के लिए ज़रूरी है और कैसे आप इस स्ट्रेटेजी के जरिए मार्केट में एक बड़ा पैसा बना सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग का मतलब है प्रीमियम सेल करना, यानी आप एक ऑप्शन सेलर बन के मार्केट से प्रीमियम चार्ज करते हैं। जब बायर एक ऑप्शन खरीदता है, वो प्रीमियम पे करता है और वही प्रीमियम आपकी इनकम बनता है। सबसे बड़ी बात, ऑप्शन सेलर का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज़्यादा होता है क्योंकि टाइम डीके उसकी फेवर में होता है। तो दोस्तों, अगर हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो हमारे फेवर में चलते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है वो है ऑप्शन का डीके होना, जिससे हमारी प्रोबेबिलिटी वो जो ट्रेड को होल्ड करने की वो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा होता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अपनी हाई होती है कि हम प्रॉफिट करेंगे या लूज़ करेंगे, जिसमें हमारी विनिंग चांसेस है अगर हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम रेगुलर इनकम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक पूरे एग्जांपल के साथ यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरह से हम ऑप्शन सेलिंग अगर करते हैं तो यहाँ पे हम बड़ा प्रॉफिट है वो ले सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे दोनों को एटीएम ही कंसिडर करके दिखते हैं तो यहाँ पे मैं आपको जो मार्केट 3 तारीख को ओपन हुआ तो करीबन कितने पे था, 24,200 के आसपास की करीबन मार्केट है वो ओपन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 24,200 का कॉल और 24,200 का पुट है वो, जिसे हमने यहाँ पे ले लिया है कि जो कि दोनों करीबन 176 के आसपास समथिंग था। और ये जो क्या बोलते हो ऑप्शन पुट का जो प्रीमियम था वो करीबन 203 के आसपास था, ठीक है। अब देखो, मार्केट ने क्या किया, अगर आप एसएमसी ट्रेडर हो तो आपको शायद पता होगा कि मार्केट ने ये जो लो लगाया उसने मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, MIS अपना हो गया, ठीक है, जिसे हम कहते हैं चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पे मार्केट ने चेंज कर दिया, जो कि बुलिश था उसमें से अब क्या हो गया, वो बियरिश हो गया, ठीक है। तो यही देखते हुए हमने यहाँ पे क्या किया, इस कैंडल की दौरान ये जो कैंडल बनी है 1 मिनट का है और इसमें हम 3 मिनट देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करीबन 160 के आसपास हमने ये है प्रीमियम है वो शॉर्ट कर दिया। और यहाँ पे देखो, दोनों ग्रीन कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल ये वाली बनी है, तो ठीक है, हमारा करीबन यहाँ पे अगर इसे गिने तो 200 के आसपास हमें प्रीमियम ये मिला है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे 220 के आसपास हमें प्रीमियम मिला है इसमें, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें 160 के आसपास का हमें प्रीमियम मिला है, ठीक है। अब यहाँ से देखो मोमेंटम हमें कितनी मिली है उसके बारे में पहले बात करते हैं। यहाँ से हमें करीबन अगर इसे शॉर्ट किया होता तो हमें करीबन यहाँ से कंटिन्यू मार्केट 147 पॉइंट यहाँ से मार्केट गिरा है, ठीक है। कितने बजे तक वो पहले देख लेते हैं, 10:54 तक, ठीक है। 10:54 कहाँ पे होती है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे करीबन 10:54 हुई है और यहाँ पे ए वाला जो लो है वहीं पे और जो हाई है वहीं पे बनी है, ठीक है। अब देखो प्रीमियम की बात करते हैं, मार्केट यहाँ से कंट्री पहले यहाँ देखो, ये सारी चीज़ें पहले मैं यहाँ से निकाल देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। देखो, मार्केट में हमने फॉल कहाँ से पकड़ा, यहाँ से हमने कितने पॉइंट पहले ग्रीन कैंडल तक ले जाते हो ताकि आपको समझ में आए कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 72 पॉइंट मार्केट फॉल हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने देखा तो यहाँ से मार्केट ने कितना हमें प्रीमियम दिया, करीबन 28, यानी 5 का डेल्टा होगा तो उसकी हिसाब से 75 के आसपास, यानी कि 30 से करीबन हमें मिलना चाहिए, सही मिला है प्रीमियम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो 220 से अगर हमने बाइंग ली थी तो यहाँ पे हमें करीबन कितना पॉइंट मिला है, 48, यानी कि 20 पॉइंट इसमें ज़्यादा मिला है, ठीक है। लेकिन मेरा पॉइंट ये नहीं कि ऑप्शन बाइंग करके आप बड़ा पैसा बना सकते हो, लेकिन आपको कंटिन्यूसली उसमें मोमेंटम चाहिए, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे, अब जो मेरा पॉइंट है वो यहाँ से मार्केट ने सिर्फ कितना पॉइंट ऊपर गया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया 36 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है। यहाँ से देखो, अब यहाँ से प्रीमियम ने कितना
पॉइंट मोमेंटम दी, 16 पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब जो पॉइंट गेम चेंजिंग होता है, यहाँ से देखो ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 16 पॉइंट ही मार्केट मूव किया था, और यहाँ पे देखो डीके कितना हो गया, 45 पॉइंट। ठीक है, आपने जब बाय किया तो आपको मिल रहा था 48 पॉइंट मिल रहा था। ठीक है, यहाँ से डीके हुआ तो 45 पॉइंट हो गया, और ऑप्शन सेलिंग में सिर्फ 16 पॉइंट ही डीके हुआ था। ठीक है, देख रहे हो कितना ऑप्शन, अगर आप बाइंग करते हो ना तो आपके अंदर इतना होल्डिंग पावर ही नहीं आएगा कि आप अपने ट्रेड को प्रॉपर, जो आपने टारगेट लिया वहाँ तक आप इसे हैंडल कर सके। ठीक है, अब देखो और एक पॉइंट दिखा रहा हूँ जिसमें मार्केट ने मोमेंटम देने के बाद अगर आप ऑप्शन सेलिंग किया होता तो कितने फायदे में रहते, और ऑप्शन बाइंग किया होता तो कितने फायदे में रहते। ठीक है, पूरी मोमेंटम जो हमने कैप्चर की थी वो कितने, करीबन 150 पॉइंट की हमने कैप्चर की थी। ठीक है, यहाँ से 150 पॉइंट हमने पूरे कैप्चर किए थे, उस हिसाब से हमें यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट का प्रीमियम मिलना चाहिए, वो मिल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब बात यहाँ पे आती है। ठीक है, 220 पे अगर आपने बाइंग की है तो यहाँ से आपको मिला कितना है, जितना ऑप्शन सेलर को मिला है उतना ही ऑप्शन बायर को यहाँ पे प्रीमियम मिला है, दोनों सेम हुआ। ठीक है, अब देखो गेम चेंजिंग पॉइंट क्या है ना, जैसी मार्केट आपके फेवर से विरुद्ध जाएगा ना, डायरेक्ट आपका एसएल ले जाएगा। वहीं अगर आपने ऑप्शन सेलिंग किया होता ना तो आपका यहाँ पे एसएल नहीं जाता। क्यों, यहाँ पे दिखा दो, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली चेंज हो गया 150 पॉइंट सिर्फ कितनी कैंडल में है, यहाँ पे देखो, पहले तो 3 मिनट की एक कैंडल है, 5 मिनट में मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 6 कैंडल कंटिन्यूसली ग्रीन बनी। ठीक है, और यहाँ पे अब ऑप्शन सेलिंग का फायदा दिखाता हूँ, देखो यहाँ से प्रीमियम कितना फटा, 50 पॉइंट। मार्केट में मोमेंटम कितनी थी, 150 पॉइंट की मार्केट में मोमेंटम थी। ठीक है, आपने सेल कहाँ पे किया था, आपने सेल किया था यहाँ पे 160 पे। मार्केट कितना अपने एसएल से दूर है, 20-30 पॉइंट यहाँ से दूर है। कट टू पॉइंट आपको एक एक पॉइंट, एक एक प्रीमियम का जो जितना पॉइंट होता है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। 26 मार्केट अभी भी आपका एसएल के पास नहीं आया है। ठीक है, मार्केट ने, अगर मार्केट इस हाई को ले लेता तब भी शायद से आपका प्रीमियम में एसएल नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे अब देखो मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ तो इसमें आपका अभी भी एसएल नहीं गया। अब देखो यहाँ पे आपने 220 पे बाय किया था ना, अब देखो फुट में किस तरह से मार्केट गलता है, ये देख रहे हो, पूरा 110 पॉइंट। जो जब आपने बाय किया था वो 220 पे किया था, उसमें भी प्रीमियम ने डीके करके पूरे 20 पॉइंट, आपने जहाँ से सेल किया वहां तक तो अभी तक मार्केट आया ही नहीं था ना, अरे वहां पे आ गया। ठीक है, लेकिन आपने क्या, आप यहाँ पे प्रीमियम तो उससे भी नीचे आ गया, आपका लॉस होना शुरू हो गया होगा। जहाँ पे मार्केट ने आपको सेल किया था आपने जहाँ पे, वहां से उसके पास अभी आया, उससे पहले तो इसमें आपका प्रीमियम में सेल चला गया। और यहाँ पे क्या हुआ, अभी भी आप इस पे टिके रह सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी तक प्रीमियम नहीं आया है। समझ रहे हो, जहाँ पे आपने शॉर्ट किया वहाँ पे, और मार्केट आपने शॉर्ट किया वहाँ पे आया, तब भी आपको 30 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको 30 पॉइंट का ये प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे 20 पॉइंट का आपका एसएल चला गया। क्या आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये प्रीमियम भी उसी हिसाब से एकदम ड्रास्टिकली घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इन द मनी हो गया होता है। ठीक है, और इसका डेल्टा करीबन अब 150 पॉइंट गिरा है, तो हमने 5 का डेल्टा लेके किया होगा तो 8-9 पॉइंट का यहाँ पे डेल्टा हो चुका होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम आएगी, उस हिसाब से इसका प्रीमियम भी गिनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका फ़ायदा क्या होगा मालूम है, 100-150 पॉइंट अगर मार्केट आपके फेवर में चलता है ना तो इसका डेल्टा भी उस हिसाब से गिर जाएगा। यानी कि 5 डेल्टा का आपने ऑप्शन सेल किया है तो मार्केट में 150 पॉइंट की मोमेंटम जो आई है ना, उस हिसाब से आपका भी इसमें डेल्टा है ना वो 2-3 रुपये हो गया होगा। ठीक है, 2-3 रुपये, यानी कि मार्केट अगर 3 रुपये चलेगा तो इसमें सिर्फ आपका एक ही रुपया प्रीमियम घटेगा। मार्केट 10 रुपये चलेगा तो इसमें आपका डीके भी 3 रुपये 2 रुपये होगा शायद से ज़्यादा। ठीक है, एक साथ मोमेंटम आ जाती है तो शायद हो सकता है कि 1-2 रुपये का चेंजेस हो जाए और ज़्यादा फट जाए प्रीमियम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो 0.7 का डेल्टा हो गया होगा दोस्तों, यानी कि 7, और 0.7 का प्रीमियम हो गया होगा, तो यहाँ पे मार्केट
सिर्फ 10 पॉइंट चलेगा ना, यहाँ पे आपका प्रीमियम है वो 7 रुपये गिर जाएगा। समझ रहे हो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हो तो आप बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो। मार्केट में जो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है यहाँ पे। अगर आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं, ऑप्शन सेलिंग क्यों ज़रूरी है, वो तो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। लेकिन उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या है वो मैं अगले संडे, आने वाले संडे को मैं आपको रिवील करने वाला हूँ आपके साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो अगर आप हर रोज़ चाहते कि आपको मिले, कुछ ऐसा मार्केट में सीखने को मिले जहाँ से आपको कहीं और चैनल से आपको सीखने को नहीं मिलता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। ताकि मैं ऐसी स्ट्रेटेजी और ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आऊँ जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। अगर वीडियो एंड तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।